लेकिन कुछ रेडियल सिमेट्री होता है, तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हो गया सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बोल रहे हैं, है ना। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमने क्या देखा भाई, स्पॉन्जेज बोलते हैं इसको, मैरीन है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है, एसिमेट्रिकल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वाटर ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, वाटर ट्रांसपोर्ट, और क्या बोलते हैं इसको, कैनाल सिस्टम, कैनल सिस्टम। ये क्या है, ये केवल इसी एनिमल में, एनिमल किंगडम के बाकी किसी भी फाइलम में ये नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम डायग्नोस्टिक फीचर भी कहते हैं, ठीक है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होना। अब बात आती है इस कैनाल सिस्टम का क्या रोल है, क्या फ़ायदा है। तो कैनाल सिस्टम के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है रिस्पिरेटरी गैसेस, फूड गैदरिंग होता है, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प होते हैं, है ना। तो ये बात होती है। अब इसमें जो है इसके बॉडी में न्यूमरस पोर होते हैं जिसको माउथलेट्स कहते हैं, और उस माउथलेट्स को क्या कह रहे हैं, ओस्टिया कह रहे हैं। तो ज़रा स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखेंगे, ये एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ये पोर है। इस पोर को क्या कहेंगे, ये जो भी पोर है सभी को ओस्टिया कहते हैं, ओस्टिया, ओके। ये भी ओस्टिया है। इसके थ्रू क्या होता है, वाटर प्लस फूड इंटर करता है, वाटर प्लस फूड अंदर आता है। और आप ये देख रहे हैं ये क्या है, बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल से सराउंडेड एक स्पेस है ना, ये स्पेस, इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये अंदर वाली कैविटी को क्या करें, स्पॉन्जोसील करें। और ये कैविटी देख रहे हो तो इसका एक सिंगल ओपनिंग भी है, इस सिंगल ओपनिंग को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, ओके। अगर यहाँ से देखें तो क्या है, ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, इसके बाद ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से कहाँ चला गया, आउटसाइड, ओके। ये सीक्वेंस है। तो अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट मैंने फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट किया, पोर बियरिंग एनिमल बोला, क्या बोला, इसे जनरली स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, स्पॉन्जेज भी बोलते हैं, ओके। कैसा है, मैरीन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, मैरीन कंडीशन में, कुछ फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या करें, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। तो भाई प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर क्यों बोल रहे हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर इसलिए बोल रहे हैं कि यह जो है एनिमल किसके बाद डेवलप हुआ है, फाइलम जो है प्रोटोजोआ के बाद। प्रोटोजोआ कहाँ से आया है, तो वो तो प्रोटिस्टा है, तो इसे हम एनिमल किंगडम में नहीं रख सकते, तो सेपरेट किया। तो एनिमल किंगडम का फर्स्ट जो है फाइलम कौन हो गया, पोरीफेरा। तो इसी यह जो है एकदम इनिशियल है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। क्या है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब इसके बॉडी को किसी भी तरीके से आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब इसके शरीर को, इसके बॉडी को दो बराबर बराबर पार्ट में आप किसी भी तरीके से नहीं डिवाइड कर सकते हो, इसीलिए इसे एसिमेट्रिकल कह रहे हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल मतलब टिश्यू नहीं है, टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, यह अभी लोअर एनिमल है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, एडवांस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये इसके डायग्नोस्टिक फीचर हैं, ये किसी और में आपको नहीं मिलेगा, ये यही मिलेगा।
एनिमल की बॉडी देखिए तो परफोरेटेड है, तो जिसमें पोर को क्या कह रहे हैं, ओस्टिया कह रहे हैं। इसके पोर को क्या कह रहे हैं, ओस्टिया कह रहे हैं। ये ओस्टिया है। ओके, तो ये ओस्टिया है, ये भी ओस्टिया है। तो ओस्टिया के थ्रू फूड और वाटर इंटर करता है और रिस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक स्पेस कवर्ड है, किससे, इसके बॉडी वॉल से। तो इस स्पेस को क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। ओके, इस स्पेस को क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ओस्टिया कनेक्ट किसको कर रहा है, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउटसाइड। अब इसके बाद की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके बाद की बात करते हैं तो क्या बोला मैंने, कैनल सिस्टम, कैनल सिस्टम also help in respiratory exchange, respiratory exchange and removal of excretory waste। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैनल सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है हमें, तो रिस्पिरेटरी एक्सचेंज में। रिस्पिरेटरी एक्सचेंज कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब रिस्पिरेशन के लिए जो गैस एक्सचेंज हो रहे हैं उसके लिए ये किस प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूजन से। तो रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसके लिए भी सिंपल डिफ्यूजन ही होगा और वह भी हेल्प हो रहा है। ओके, इसके बाद की बात करते हैं। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो लेयर, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जिसको कोइनोसाइट्स कहते हैं या केनाल्स, कोलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलर सेल्स या फिर कोइनोसाइट्स। अब जरा इस सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। ये है, ये सेल की न्यूक्लियस हो गए और यहाँ से इसके कॉलर हो गए, ये हो गए कॉलर, ये कॉलर हो गए। ओके, और इसमें जो है क्या है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट है और यहाँ पर फ्लैजिला से क्या कनेक्टेड है, बेसल बॉडी, सल बॉडी कनेक्टेड है। ये हो गया न्यूक्लियस, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉलर सेल, सेल या फिर कोइनोसाइट, कोइनोसाइट। कोइनोसाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, कोलर सेल्स या कोइनोसाइट्स ये प्रेजेंट है। ये फ्लैजिला फीड करता है, इसके कारण वाटर करंट प्रोड्यूस होगा। तो फूड और वाटर यहाँ इंटर करता है और ये जो है वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल बाहर रिलीज होते हैं। ओके, इसके थ्रू क्या हो रहा है, फीडिंग। ये क्या करता है, फूड को अंदर लेता है, किस प्रोसेस से, फिल्टर फीडिंग। और इसमें होता है क्या, फेगोसाइटोसिस। ये कोइनोसाइट सेल जो है वह केबल और केबल जो है पोरीफेरा में ही होता है, किसी और में नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पर ये भी क्या मिल गया, एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर मिल गया कि कोइनोसाइट्स केबल जो है पोरीफेरा में ही है, किसी और एनिमल में नहीं होता है। ओके, इसके बाद की बात करते हैं। तो इसके बाद की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या है। तो यह जो है बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए। यहाँ से जब हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसमें डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि फूड को इनगल्फ किया एनिमल, इनगल्फ करने के बाद क्या बनता है, फेगोसोम बनता है। फेगोसोम से लाइसोसोम फ्यूज होता है, लाइसोसोम फ्यूज होता है, क्या बन गया, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया। लाइसोसोम के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है और वो फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह की जो है डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कह रहे हैं। ओके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन है और क्या है, एनिमल हर्माफ्रोडाइट है। एनिमल कैसा है,
मतलब हर्माफ्रोडाइट है। अच्छा, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं, स्केलेटन की बात कर लेते हैं। स्केलेटन, स्केलेटन में यहाँ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर है। क्या है? स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर है। तो स्पिक्यूल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, और स्पॉन्जिन फाइबर जो है ये किसका है? तो स्पॉन्जिन प्रोटीन का है। ओके, स्केलेटन यहाँ पर स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर है। नेक्स्ट मैंने बोला एनिमल कैसा? हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट एनिमल हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें क्या है? मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों बनता। इसका मतलब है कि इस एनिमल में क्या हो रहा है? मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक ही एनिमल में बन रहा है। तो हम कह सकते हैं मेल प्लस फीमेल गैमिट फॉर्मेशन occurs in single individual, मतलब एक ही में ये बनता हो, तो इसको हम कह रहे हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके बाद एक और बात यहाँ पर क्या है भाई? तो बात ये है कि यहाँ तो ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। अब यदि दूसरी बात क्या कह सकते हैं? तो दूसरी बात ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू होता है? तो गैमीट के थ्रू। कौन सा गैमीट? मेल और फीमेल गैमीट के थ्रू। रिप्रोडक्शन बाय मेल एंड फीमेल गैमीट। गैमीट, ओके। अब जरा देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? फर्टिलाइजेशन कैसा है भाई? इंटरनल है। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है एनिमल हिस्ट्री में, तो यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने देखा यह फाइलम कौन है? पोरीफेरा, जो कि एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है। पोर बियरिंग एनिमल इसमें प्रेजेंट है। एनिमल कहाँ होता है? मैरीन कंडीशन में होता है, इसको स्पॉन्जेज भी कहते हैं। उसके बाद एनिमल एसिमेट्रिकल है, प्रिमिटिव लेवल ऑफ प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं तो एनिमल में कैनाल, वाटर कैनाल सिस्टम होता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे फूड गैदरिंग होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव होते हैं, रिस्पिरेशन के लिए गैस एक्सचेंज होते हैं। और उसके बाद जो है अगर इनके बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी जो है परफोरेटेड होते हैं, पोर माउथलेट्स या माउथलेट्स कहें या ऑस्टिया कहें, इसके पूरे बॉडी में होता है। इसके थ्रू वाटर और फूड इंटर करते हैं, और ये ओपन होते हैं कहाँ? एक कैविटी होता है जो इसके बॉडी वॉल से कवर्ड होते हैं, उस कैविटी को क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं, उसमें ओपन होता है। और यहाँ से क्या होता है? ये स्पॉन्जोसील ओपन हो कहाँ होता है? स्पॉन्जोसील तो ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड, ओके। फूड ऑस्टिया के थ्रू ऑस्टिया के थ्रू फूड एंड वाटर स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल के साथ ऑस्कुलम से आउटसाइड चला जाता है, ओके। इसके बाद बात होती है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद जो है
स्केलेटन यहाँ पर क्या था, स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर है, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर है। अब यहाँ पर जो बात आई है वो बात आई है डाइजेशन कैसी है, तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। एनिमल कैसा, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने क्या बोला, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही इंडिविजुअल में बनता हो तो उसको हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, मेल और फीमेल गैमीट के थ्रू। और फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, किसी किसी में एक्सटर्नल भी होता है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं है टफ, बहुत ही ईजी है। तो क्या ईजी है, कैसे ईजी हो सकता है, तो कुछ नहीं है, करना क्या है, यहाँ पर सीधा सीधी बात लिख दो, क्या एंड में सब सही है, सब सही है। क्या, ई फॉर यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। ओके, एंड में सब सही है, तो पहला क्या हो गया, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। सब क्या बोलोगे, साइकन, ठीक है, साइकन, साइकन को क्या बोलते हैं, स्काइफार। और ये क्या बच गया, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को और क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। क्या, तो एंड में सब सही है, तो क्या हो गया, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, सब क्या बोल रहा, एंड में सब, सब का मतलब क्या होगा, साइकन, स्काइफा भी बोलते हैं, और सही है, तो सही है, तो क्या है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर, तो इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो है आपने फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट कर लिया है ना, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना अगर करते हैं तो याद हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही बातें होती है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट फाइलम हम लोग बात करेंगे, सेलिन्ट्रेटा, अगली क्लास में। ओके बाय।